नहीं आ रही है। मुझे पता है तुम मशहूर हो भाई। मैंने बात को रिपीट ही किया है, लेकिन कहने का नजरिया अलग हो गया। नहीं, पर ऐसे मशहूर मत हो मेरे बच्चे, ठीक है? अपने को मशहूर होना चाहिए लोहागढ़ लोहों के लिए, ठीक है? तो मेरे पहलवानों, आवाज कम है, बोलो भारत माता की। वेरी गुड, ये आपके फाड़ देंगे। लेकिन तुम रोड पे जाओ तो ऐसी तेजी मत करना। ये बच्चे बहुत अच्छा चलाते हैं सर, ऐसे चलाते हैं धूम मचा ले, फिर घुटने टूट जाएंगे तो मम्मी बचा ले। किसी की कमर की हड्डी टूटेगी तो भगवान उठा ले। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए ना। अपनी चाल सदी हुई होनी चाहिए, यूं मॉडल लगने चाहिए। हालांकि मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, पेट की आवाज छाती में कर ली, लेकिन तुम बेटे यंग हो ना, यंग ब्लड। यंग ब्लड क्या होता है? कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। तो बिल्कुल ऐसे बढ़िया चलो, सुंदर लगो, ऐसे कोई जैसे जैसे अक्षय कुमार चल रहे हो, जॉन इब्राहिम कोई मॉडल चल रहा हो, है ना? या भरतपुर का आप जैसे यंग डायनामिक पहलवान छाप बच्चा चल रहा हो, बच्ची चल रही हो मजबूत, है ना? ऐसे लगना चाहिए चल रहे हो। लेकिन बेटे फिसल के पड़ जाओगे, तेजी से चलोगे तो फिर ऐसे चलोगे जैसे मामा शकुनी चलता है। मैं चल के बताऊं कैसे चलेगा? यूं हाथ लगा के, भांजे मुझे जान दे। अच्छा, सीट बेल्ट नहीं लगाते तो क्या नुकसान होता बताओ भाई? अपना सर मजबूत है, लोहागढ़ के लोग सर बता रहे हैं, लोहागढ़ के लोगों का सर मजबूत है, सीट बेल्ट नहीं होगा, झटके से सर लगेगा शीशे में, अपन शीशा तोड़ दे बाहर। लो मैं आ गया, फिर देखो पोतरी के ये आ गया। जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। बहुत बढ़िया। अब देखना सीन गजब का बनेगा। जैसे आप शीशा तोड़ के बाहर निकलोगे, लो मैं आ गया, फिर बोनेट पे यमराज बैठा रहेगा मेरे जैसा। आओ राजा, आओ राजा, आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा ऊपर आओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, है ना? अभी तो बजा नहीं था तेरा बैंड और बाजा, तो बेटे कोई दूसरा अपना बैंड बाजा बजाए, है ना? मान लो आपकी टांग में लग गई ज्यादा, चलने में आप ऐसे अजीब से हो गए, फिर एक गाना जरूर लगाना पड़ेगा तुम्हारी शादी के लिए। कौन सा? अजीम ओसान शहंशाह मरहबा। मरहबा का मतलब ये मर के अभी अभी बचा है। तो तुम्हें बिल्कुल धीमे चलना चाहिए। कितनी स्पीड होनी चाहिए टू व्हीलर की? 100। ये मेरा बच्चा सोने का पूरा प्रबंध कर रहा है। 4 भाई इसको सूते को ले जाएंगे, आ लेके चलूं तुझे। तो अपने को स्पीड बेटे बाइक की रहती है 40, हाईवे पे 60, अपन 100। तो 100। अब ये तेरी मर्जी है आगे क्या हो, है ना? बच्चियां भी बहुत तेज चलाती है, तुम्हारी आंटी चलाती है। मैंने पूछा है इसको तेज क्यों चलती? पापा की परी। ये बात कोई मम्मी का मगरमच्छी बता सकता है। तो हे मेरे मगरमच्छों, मकड़ धोजो, धीरे चलो, ठीक है? अच्छा, हेलमेट कैसा होना चाहिए बताओ? गोड़ मेरी तोंद जैसा। एक बच्चे से मैंने पूछा बेटे कैसा होना चाहिए? बोला सर मजबूत। मैं कहा आपके पापा जैसा? बोले पापा तो कुछ भी मजबूत नहीं है, मेरी मम्मी जैसा, जिसके आगे पापा कहते ले बर्तन मांजू। तालियां कमजोर है यार, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता।
ताली बेटे बजाओ तो पड़ोसी कमर मत कर देना। हाँ, ये तो बच्चे शरीर पे कई जगह बच्चे चोटी खींच लेती है। लेकिन देखो ऐसी रोड पे भी करते हैं अपन। कोई बच्ची जा रही होगी बाइक वाइक उस पे स्कूटी पे, अपन पीछे जाओ पो। भाई एक बात बताओ, अपनी बहन जा रही हो, मम्मी जा रही हो, तब भी ऐसे करते कि कोई थोड़ी करता है। तो बेटा तुम भी डरा मत करो, चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। अब ये बच्चे सोच रहे होंगे सब बच्चियों की, ओ आपस में बात मत कर, ये कौन है, ये कोट ले इसको, आपस में बात मत कर, तेरी शादी की बात करने भी कोई और ही जाएगा। तो बेटे जो जाएगा उसको नाराज क्यों कर रहे हैं? देखो कितने खड़े हुए हमारे भाई साहब, जाएंगे आपके किसी लिए। पर अच्छी दुल्हन अच्छा दूल्हा बेटे जब भी मिलेगा जब तुम भी अच्छे होंगे। अगर तुम्हारी आंटी की तरह, मैं कहा तेज क्यों चलाती है, बोल जब मैं स्कूटी के यूं रेस पे हाथ लगाती हूँ तो यूं लगता है तेरा कान मरोड़ रही हूं। ऐसा मत करना, धीरे ही चलाना बेटे, क्योंकि यमराज ने धीरे से कान खींच लिया तो दिक्कत आएगी। तो अपने को हेलमेट कैसा होना चाहिए, ISI, और ISI का नाम बदल के 1984 में क्या कर दिया था, BIS। तो उसका एक QR कोड होता है, हेलमेट ओरिजिनल पता होना चाहिए ना। तो अब बात समझ में आई क्यों अच्छा हेलमेट होना चाहिए, स्ट्रिप लगी होनी चाहिए, फुल कवर्ड होना चाहिए। अगर स्ट्रिप नहीं लगेगी तो यूं हो जाएगा जैसे हेलमेट दूल्हा खोपड़ी दुल्हन, इनका गठबंधन नहीं करेंगे तो दूल्हे राजा भाग जाएंगे। तो अपने को ध्यान रखना है रोड पे, कोई जान नहीं जानी चाहिए। एक के पापा एक्सपायर हो गए थे तो उसने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। और अपन बेटा कितना ही बड़े पहलवान, कितनी ताकत हो, बॉडी अच्छी हो, सिर में लगेगी हेलमेट तो तुरंत वैसे ही हो जाओगे, या तो बचोगे नहीं, बच भी गए तो अपने आराम से बोलोगे तो और चलोगे भी जब ले चलो मुझे, ऐसे थोड़ी रहना है, थोड़ी सी सावधानी। अभी देखो अमिताभ बच्चन साहब जब आए थे फिल्मों में तो मरे से हीरो थे, कोई जानता नहीं था ना, किसको पता थोड़ी था महानायक बनेगा। तो अब आप कितने लोग हो क्या पता, कितनी बड़ी संभावना है जवानी में मर जाओगे, माँ बाप उस फोटो को देखते रहेंगे, ये हमारा बच्चा था, बहुत अच्छा था, पहलवान भी था, बुद्धिमान भी था, IAS भी बनता। मेरे मामा जी का लड़का IAS का इंटरव्यू दिया और वो उसको व्यवहारिक नॉलेज थोड़ी सी कम होगी तो बस से उतरता तो पहिया उसके ऊपर से चला गया। तो कितनी बड़ी बात है, एक IAS का जब रिजल्ट आया तो उसका 100 में रैंक थी उसकी, कलेक्टर लगता भरतपुर जैसे शहर का। तो आपके अंदर भी असीम संभावना है, उसको अभी नष्ट मत करो ना। हम इतना मजाक या लहजे में इसलिए पढ़ाते हैं कि आपकी जान बच जाए, तो आप बचाएंगे ना जान, अपनी खुद की भी पड़ोसी की भी, माँ बाप को भी कहो कोई भी घर में जाए उसको हेलमेट लगा के दो, रक्षाबंधन पे हेलमेट दो, बहन को भी दो, भाई को भी दो, ऐसे मतलब एक अच्छी परंपरा होनी चाहिए। सीट बेल्ट लगाओ, आगे से ध्यान रखेगा, नहीं तो दिक्कत ही आ जाएगी। लाइट्स बताओ कितने तरह की होती है, मेरे साथ बोलो, लाइट्स होती है 3, रेड येलो ग्रीन, कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। लाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बत्तियां, 3 तरह की, कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। तो अपने घर में ऐसी बत्तियां नहीं जलनी चाहिए ना। तो मेरे साथ बोलो कि हम चले तो आंधियां क्या, तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो बोलो भारत माता की, भरतपुर, वेरी गुड, थैंक यू। चलो भाई, सर ने हमें मौका दिया है इसके लिए धन्यवाद है। और आप सब बच्चों की मैं चाहता हूं कि असीम संभावना हो। मैंने भी IAS के इंटरव्यू दिए थे, थोड़ी थोड़ी कमियों और डिसिप्लिन की वजह से रह गया मैं। अगर मैं वो चीज कर लेता तो मेरी भी बत्ती लाल होती,
क्योंकि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर किसी ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तो अब अगरबत्ती वाले तो नहीं लग रहे मुझे, तो अपनी शक्ति के लिए जोरदार तालियां बजा के बता दो ना।